का रसायन विज्ञान का वीडियो, कुछ मूलभूत सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम लोग पहले मोल देख चुके हैं, मोल कॉन्सेप्ट कुछ न्यूमेरिकल भी हुआ था। और अगली चीज है इस टॉपिक के अंतर्गत, अगली चीज सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रिलेशन। अभिकर्मक हम जानते ही हैं, अभिकर्मक और उत्पाद, अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद है। तो हमें ढूंढना है कि सीमांत अभिकर्मक हो। सीमांत का मतलब ये होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित ऐसा अभिकर्मक जिसका रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से उपयोग होता है, अर्थात उसकी कोई भी मात्रा शेष नहीं बचती, तथा उत्पाद की मात्रा को सीमांकित करता है, क्योंकि उसी के अनुसार उत्पाद बनना है। अधिक अभिकर्मक के हिसाब से उत्पाद नहीं बन सकता। तो इसलिए जो अभिकर्मक कम मात्रा में होता है वही उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करेगा, सीमांकित करेगा। इसलिए ऐसे अभिकर्मक को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मोलों के अनुपात में क्रिया होती है, यानी जो अभिकारक और उत्पाद के मोलों का अनुपात होता है उसको स्टाइकोमेट्रिक रेशियो कहते हैं या स्टाइकोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। उसी के अनुसार क्रिया होती है। अब सीमांत अभिकर्मक को समझने के लिए एक एग्जाम्पल है, उदाहरण दिया है। जैसे A+B दो अभिकर्मक है, क्रिया करके उत्पाद A भी बना रहे हैं। अगर मान लीजिए 10 मोल A है और B 5 मोल है, तो इसमें B जो है सीमांत अभिकर्मक होगा, क्योंकि यही कम मात्रा में उपस्थित है। इसमें देख रहे हैं कि 1:1:1, अर्थात 1 मोल A 1 मोल B से क्रिया करके 1 मोल A भी बनाता है। तो अगर B 5 मोल है तो A का 5 मोल भी चाहिए। A का 5 मोल क्रिया करके उत्पाद 5 मोल A भी बनाएगा, ये 0 मोल शेष रहता है और ये 5 मोल बच गया क्योंकि अधिक में था। तो हमेशा जो भी उत्पाद बनेगा वो कम मात्रा वाले अभिकर्मक से बनेगा, जिसे हम सीमांत अभिकर्मक कहेंगे, और इसी के अनुसार उत्पाद की मात्रा तय की जाएगी। और इसी पर आधारित हमने प्रश्न दिया है कुछ, जैसे ये 2.5 मोल O2 H2 के अधिक से क्रिया करके H2 बनाता है, तो H2O की मोल ज्ञात कीजिए। देखिए H2 + ½ O2, H2O इसको थोड़ा सरल कर दें, 2 से गुणा यहाँ तो 2H2 + O2 2H2। यहाँ इनका जो अनुपात है मोल का 2:1:1, अर्थात 1 मोल O2 अगर क्रिया करके जल बनाएगा तो 2 मोल आपका H2 चाहिए। लेकिन ये कहा गया कि यहाँ पे H2 अधिकता में है, अर्थात ये ज्यादा मात्रा में है। तो इसका मतलब ये तय हुआ कि O2 सीमांत अभिकर्मक है और जल O2 के हिसाब से ही बनेगा। तो यहाँ 1 मोल से कितना जल बनेगा ये देखना है। तो 1 मोल O2 से 2 मोल H2O प्राप्त होता है, जैसा कि रिएक्शन से स्पष्ट है। तो अगर हमारे पास 2.5 मोल O2 है तो इससे 5 मोल H2O प्राप्त हो जाएगा। अगला चीज क्वेश्चन 2, 1 मोल Al 3 मोल Cl2 आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए एक रिएक्शन जो है 2Al + 3Cl2 2AlCl3, AlCl3 के कितने मोल बनेंगे हमें देखना है कि इसमें सीमांत अभिकर्मक कौन है। यहाँ इसका 2 और 3 का रेशियो है। अगर 1 मोल Al है 3 मोल Cl2 है, तो इसका मतलब अगर 1 मोल है तो 1.5 मोल Cl2 चाहिए, और हमारे पास ऑलरेडी 3 मोल Cl2 है। तो Al जो है सीमांत अभिकर्मक है, चूंकि ये कम मात्रा में है। तो इस हिसाब से देखा जाए कि अगर 1 मोल Al है तो 1 मोल AlCl3 भी बनेगा आधा, और 1.5 मोल Cl2 इसके साथ यूज होगा, क्योंकि जब अनुपात करेंगे इसको 1:3/2:1, अर्थात 1 मोल एल्युमिनियम से 1 मोल AlCl3 बन गया, उसमें 1.5 मोल Cl2 यूज हुआ और बाकी 1.5 मोल Cl2 शेष रहेगा। तो सीमांत अभिकर्मक ये है। अगला है वायुमंडल में उपस्थित SO2 जल में घुलकर H2SO4 बनाता है, जो अम्ल वर्षा का मुख्य घटक है। SO2
जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा, वर्षा के पानी के साथ आता है वो एसिड फॉर्म का है। यदि 5 मोल SO2 1 मोल O2 उपलब्ध हों तो कितने मोल H2SO4 बनेंगे? देखिए अब SO2 और O2 में H2O तो अधिकता में है, SO2 O2 में हमें तय करना है कि सीमांत अभिकर्मक कौन है। तो यहाँ रेशियो इसका है कि 2:1 अर्थात 1 मोल O2 2 मोल SO2 से क्रिया करेगा और यहाँ पर 5 मोल SO2 1 मोल O2 उपलब्ध है। तो 1 मोल SO2 क्योंकि 2 मोल से क्रिया 1 मोल O2 2 मोल SO2 से क्रिया करेगा तो शेष 3 मोल SO2 शेष बचेंगे अर्थात O2 सीमांत अभिकर्मक। इसी के हिसाब से H2SO4 का निर्माण होगा। तो 1 मोल O2 से जैसा कि स्पष्ट है कि 2 मोल H2SO4 प्राप्त होगा। तो इसलिए इस अभिक्रिया में 2 मोल H2SO4 बनेगा। शेष अगले वीडियो